सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार मेरा नाम है मनन मलिक और इस चैनल के ऊपर मैं आपको अकाउंट्स करवा रहा हूँ। तो थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने। आज के वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, नीचे पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में देख लो। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सारे क्वेश्चंस आप एक ही पीडीएफ है, डाउनलोड करोगे आपको क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट डाउनलोड करके एग्जिट ना करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। पीडीएफ को कैसे करना है, ठीक है, समझ लो ज़रा। ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, इसको ज़रा समझ लो और फिर आप फ्री हो, फिर आप आराम से पढ़ाई कर लेना। तो यार किस टाइप के क्वेश्चन है पीडीएफ में, चैप्टर वाइज ज़रा समझ लो। ठीक है, तो आपको आसानी होगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और पीडीएफ में मैंने कौन से क्वेश्चन मार्क करें वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं यार मैं बहुत टाइम से करवा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो मेरे को जिस टाइप के क्वेश्चन मेजॉरिटी दिखते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रा हम समझ लेते हैं क्या मैंने मार्क किया, उस चीज़ को हम ज़रा समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल चैप्टर हमने देख रखा है, ठीक है, सबने पढ़ रखा होगा अब तक। तो फर्स्ट ही चैप्टर है पार्टनरशिप बुक का, मुझे उम्मीद है एटलीस्ट पूरा थरली नहीं पढ़ा तो फेमिलियर तो हो गए। ठीक है, कुछ तो पता होगा क्या है इस चैप्टर में। तो फंडामेंटल से मैंने पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले मार्क करें। पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने मार्क करा है गारंटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, बस ये 3 कैटेगरी कवर की और इसके इंपॉर्टेंट वाले कवर करें। ठीक है, आप ये मत बोलें यार आपने तो सब कुछ ही मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट वाले ही कवर करें ताकि आपका एक अच्छा स्कोर आए और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कवर हो पाए। ठीक है, तो फंडामेंटल का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं गुडविल में। गुडविल में मोटा मोटा देखा जाए तो यार 4 हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं, चारों के इंपॉर्टेंट वाले मैंने मार्क कर दिए। और जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट में आती है, आपने देखा होगा। और हमारे को एडजस्टमेंट किस में देखने को मिलती है, एडजस्टमेंट हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में भी देखने को मिलती है। तो उस एडजस्टमेंट में भी इंपॉर्टेंट वाली एडजस्टमेंट मैंने मार्क करी है, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो थर्ड पे मूव करेंगे। थर्ड में हमारे पास है पीएसआर, चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर। इसमें मैंने देखा है आपको जो क्वेश्चन आना है वो आना है होता है मोस्टली वही क्वेश्चन आता है। जैसे आपने देखा होगा when general reserve is to be shown in the balance sheet, when general reserve is not to be shown in the new balance sheet। एक ये वाले ना था, पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, या फिर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, कह देगा पास इन एडजस्टमेंट एंट्री। ये वाले क्वेश्चंस मैंने मार्क करे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना है आपने हाफ ईयरलीज में। तो आगे बढ़ेंगे एडमिशन की तरफ। एडमिशन हमारा पार्टनरशिप बुक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंदी चैप्टर। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसमें आपने क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। मेन मैंने इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन मार्क करें और हिडन गुडविल के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मार्किंग्स तो मैंने बहुत सारी करी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन सा है, हिडन गुडविल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, इससे आना ही आना है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और इसके बाद साथ साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 ही टाइप्स गिवन है बुक में, तो तीनों टाइप्स मैंने मार्क करें, उन तीनों के इंपॉर्टेंट वाले मार्क करें, वो आपको करके जाने हैं। फिर आ जाते हैं रिटायरमेंट चैप्टर पे। तो रिटायरमेंट में यार वही सेम कहानी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है, लेकिन एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी और वो नई चीज़ का नाम क्या है, लोन अकाउंट। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को हम कभी कभी इमीडिएट पैसा नहीं देते, तो उसमें लोन अकाउंट का बड़ा चक्कर रहता है। तो लोन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, ईजी होता है। ठीक है, ईजी होता है बनाना, उसके स्क्रैच से बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लोन अकाउंट कैसे बनाना है उस टाइप के वीडियोज़ मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ। नहीं मिल रहे खुद से तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको साथ लिंक शेयर करता हूँ ताकि आपको लोन अकाउंट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। आगे बढ़ते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें भी लोन अकाउंट रहेगा जिसको हम एग्जीक्यूटर नाम दे देते हैं, लेकिन सच्ची बताऊं सेम है, बिल्कुल सेम है। जैसे रिटायरमेंट में लोन अकाउंट होता है वैसे ही डेथ चैप्टर में हमारे पास एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है। दोनों का बनाने का तरीका सेम है, मार्क्स और वेटेज भी काइंड ऑफ सिमिलर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेथ चैप्टर में से। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में से वो क्या रहने वाला है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर का, जिसकी डेथ हुई है, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए। डेथ चैप्टर से तो आप सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो करके जाओगे, आपका बड़ा ही अच्छा स्कोर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर में से थोड़ी सी थ्योरी आती है। ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं थ्योरी के टॉपिक्स मार्क कर दूंगा। एक डिफरेंस का टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में दिख जाएगा। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, कोई भी बुक एनसीईआरटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक डिफरेंस का टेबल मिल जाएगा। वो मैं नीचे पीडीएफ में थ्योरी का एक टॉपिक मार्क करा, इसमें से 1 मार्कर आना ही आना है। ये समझ लो वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। थ्योरी याद करके जो पेपर में आपके 1 नंबर तो कम से कम वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या आता है, जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, और डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करके दिए।
और लोन अकाउंट रिलेटेड मुझे उम्मीद है यार कभी कभी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। अगर आप पूरी बुक कर लोगे तो आपको लोन अकाउंट यानी कि पार्टनर का लोन अकाउंट का कैसे ट्रीटमेंट करना है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करके जाना इस चैप्टर से बेटर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर टाइम कम है और हाफ ईयरली बिल्कुल सर पे बिल्कुल टाइम कम है तो ये मार्क्ड क्वेश्चन आपने करने हैं। तो यार चैनल पर तो मैंने अभी पार्टनरशिप भी डिस्कस करी है, उम्मीद है मेरे को हाफ ईयरली तक पार्टनरशिप तो सबकी कवर हो जाएगी। लेकिन कुछ स्कूल्स में ना इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर भी हाफ ईयरलीज में आ रहा है, तो पीडीएफ में मैंने इशू ऑफ शेयर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए। अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे ना तब तक वो वीडियो मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ वो मेरे चैनल पर आ नहीं पाएगा जब तक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जरूर जाओ। तो नीचे जो पीडीएफ है उसमें पार्टनरशिप आपको पूरी मिलेगी, पूरी बुक मिल जाएगी पार्टनरशिप की, और साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, इशू ऑफ शेयर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ ये कर लोगे हाफ ईयरलीज में आपके तगड़े मार्क्स पक्का आ जाएंगे। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और टारगेट अगर मान लो आपका बोर्ड एग्जाम्स है, तब आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए, ये जानने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हाफ ईयरलीज में आते हैं, ये जानने के लिए आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स का टारगेट है तो आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। आई बात समझ में? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ ईयरलीज वाले इंपॉर्टेंट है, बट बाकी क्वेश्चन आपको तब करने जरूरी इसलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और बोर्ड्स में आप बहुत तगड़े नंबर लेकर आओ। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों यारों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी स्कोर यार हाफ ईयरलीज में अच्छा है और चीटिंग कम से कम करनी है हाफ ईयरलीज में, ताकि आपको ये पता चला है कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस कितनी है। जो भी मार्क्स आएंगे एटलीस्ट ये होगा कि ये मेरी मेहनत के मार्क्स है, चीटिंग वाले मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।